first video we have discussed distance displacement, and once again I will repeat it because only states if you will be want to see out full video, see out my playlist. Distance की definition मैंने ये की थी, the total path travel between the टू पॉइंट्स. ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन. डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैंने ये कहा था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाता है. दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला. ये फुल वीडियो आपको पिछले लेक्चर्स हमें प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये पड़ा हुआ है और आप आसानी से ये डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हो. लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले आप इसके ऊपर गौर करें, इसका फार्मूला क्या कहता था. स्पीड जो है ना दोस्तों, इसको एस से जेड किया जाता है. स्पीड को एस से जेड किया जाता है और इसका जो फार्मूला है वो डी ओवर टी डिस्टेंस ओवर टाइम. दोस्तों इस फार्मूले से आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है. अगर आपको पता हो तो इस टी का डिवाइडेड का मतलब टी का जब डिवीजन में टी है इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज याद रख लो कि इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान होने वाली है. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मैं आपको बताता हूं ये क्या है. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ये क्या कहलाती है. ये हमारे पास स्पीड कहलाती है. याद रख लो स्पीड को अगर सिंपली ये कहूं, स्पीड जो है ना ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब ये हुआ ये अगर ये स्केलर है कि इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. मैग्नीट्यूड है स्पीड का, इसकी प्रॉपर क्या है, डायरेक्शन नहीं है. इसका मतलब है कि ये एक स्केलर है. तो मेरे भाई आपने ईगल देखा होगा, ईगल 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से क्या करता है, दौड़ता है, ट्रैवल करता है, उड़ता है. उसके बाद आपने चीता भी देखा होगा. चीता जो है 70 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से क्या करता है, दौड़ता है. ये क्या है, इसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है तो डायरेक्शन नहीं होती. तो ये हमारे पास बेसिक है इसके बारे में स्पीड. ठीक है, आपको ये मैंने बताया था कि ये अगर आपको क्या कुछ पता है इसकी स्पीड का फार्मूला तो आपने ऊपर पढ़ ही रखा है. मान लो कि अगर डी जो है ये जो हमने डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस ये 30 और 20 कितने होते हैं, ये बेस और हाइपोटेन्यूज को आपने जमा करो तो ये हमारे पास डिस्टेंस की डेफिनेशन यही थी ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बिटवीन द टू पॉइंट्स. ये 30 और 20 को करो ऐड अप तो ये बनता है 50. मान लो कि इसने डिस्टेंस जो है मीटर में तय किया, कितने मिनट में तय किया. मान लो इसने 25 सेकंड में तय किया. अगर इसमें 25 में तय किया तो 5 1 25 एक बार 25 2 बार 50. तो ये क्या बना, 2 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये चीज पता चल गई ये एक कौन सी क्वांटिटी, ये में रखनी है, ये स्केलर क्वांटिटी है. अगर हम बात करें वेलोसिटी की डेफिनेशन भी बड़ा मजा करने वाली है. वेलोसिटी का सबसे पहले मैं आपको उसी की तरह इसका फार्मूला बताऊंगा, आगे तब लेकर जाऊंगा. वेलोसिटी को v से जेड किया जाता है. वेलोसिटी का जो बेसिक फार्मूला है वो भी जेड में रख लो, ये भी डी ओवर टी है और ये भी डी ओवर टी है. लेकिन ये डी जो स्पीड के अंदर होगा ये डिस्टेंस को जेड कहेगा, जो कि यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ा अच्छा समझाया है. और ये डिस्प्लेसमेंट जो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है, जेड करेगा. ठीक है, ये हमारे पास किसको जेड करेगा, डिस्प्लेसमेंट को. ठीक है, मैं आपको इसका बारे में बताऊंगा. सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन जो है इसके फार्मूला के जरिए बताऊंगा. मैंने कहा था कि टी डिवाइड होगा तो इसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके अंदर आप खुद ही बताओ. डी जो है किसको जेड करता है, डिस्प्लेसमेंट को. इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी के बारे में ये हमें पता चला कि वेलोसिटी अगर ये है तो मान लो कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये था. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है,
ये 13 है। और मैंने क्या कहा कि वो कितने टाइम फासला तय करता है, यहाँ पर भी मैंने 25 लिया। सपोज कर लो कि वो 25 मिनट में ही, 25 सेकंड में ही ये फासला तय करता है। अच्छा, तो इसका टाइम भी क्या है, इसका टाइम भी वो जो लेता है वो भी 25 ही लेता है। तो आप इसको डिवाइड करो तो क्या बनता है, 5 बार, 5 बार, 6/5। इसको आप डिवीजन चेक कर लो कि इसका आंसर क्या आता है। 5 1 जार 5, आंसर 1, इशारे लगाकर 0, 5 2 जार 10, आंसर क्या आया 1.2 मीटर पर सेकंड। याद रख लो इन दोनों का स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो सेम है। अभी मैंने आपके सामने ये हल किया, ये स्पीड का भी यूनिट सेम है, वेलोसिटी का भी, दोनों का यूनिट भी सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोस्तों, डिफरेंस इनके दरमियान जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर की डेफिनेशन आपने पढ़ा ही होगी, या द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके अंदर वो दोनों मैग्नीट्यूड भी आ जाए और डायरेक्शन भी आ जाए, वो हमारे पास क्या कहलाए जाते हैं, इज द वेक्टर क्वांटिटी। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड बोथ द टर्म्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ अस।